तो आज हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 37 करने जा रहे हैं और 37 में हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सबने पढ़ा है। ठीक है, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले भी कुछ एसोसिएशन थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में या मॉडर्न इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, या बोल सकते हैं कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में तो सभी पढ़ते हैं, पर उससे पहले भी जो एसोसिएशन थी या ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको भी हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बताइए सभी। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर आप इंडियन एसोसिएशन की बात करो तो इंडियन एसोसिएशन जो है, सबसे पहली चीज ये समझ लो कि किस ईयर में स्टैब्लिश हुई थी। तो किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी, तो 1876 में। किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी, 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस किसने की थी, तो सबसे पहले कौन थे, हमारे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और उनके साथ में एक और इंसान थे जिसका नाम क्या था, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की बात करो तो इंडियन एसोसिएशन जो है वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, 1876 में। और उसकी स्थापना किसने की थी, दो लोगों ने की थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने भी की थी और साथ में आनंद मोहन बोस ने भी की थी। तो दोनों ऑप्शन आपके, जो भी आपके ऑप्शन आंसर में पूछे जाएं उसको टिक करके आ जाना। अगर दोनों है तो दोनों भी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दोनों के दोनों ने ही किस चीज स्थापना करी थी, इंडियन एसोसिएशन की थी। किस ईयर में की थी, 1876। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत। एक अभिनव भारत बोल सकते हो कि एक तरीके की सीक्रेट सोसाइटी थी। ठीक है, ये सोसाइटी जो थी ज्यादा लोगों को पता नहीं थी, खुफिया तरीके से काम करती थी। इसके संस्थापक कौन थे, बताइए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसके स्थापक कौन थे, किसने की थी इसकी स्थापना, वीडी सावरकर ने की थी। क्या वीडी सावरकर ने अकेले की थी, उनके भाई जो थे वो भी इस बोल सकते हो कि इस बोल सकते हैं कि इसके फाउंडर रहे। ठीक है, गणेश दामोदर सावरकर उनके भाई थे, उनने भी इसकी स्थापना करी थी। तो दोनों के दोनों का याद रखना, वीडी सावरकर भी थे और साथ में गणेश दामोदर सावरकर भी थे। किस ईयर में इसकी स्थापना करी थी, बताइए सभी, ईयर भी बताओ। कहां पे की थी, किस सिटी में की थी इसकी स्थापना। ठीक है, 1904 आपने, चलो आंसर तो सही बता दिया। अब प्लेस का नाम भी बताओ, किस जगह पे इसकी स्थापना की गई थी, कौन सी सिटी में हुई थी। अभी हमने इंडियन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस सिटी में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, ये चीज याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस सिटी में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। और अभिनव भारत की बात करें तो अभिनव भारत की जो स्थापना है वो किस, पहले तो बात 1904 में हुई थी, और कहां पे हुई थी, नासिक में हुई थी। क्लियर हो गया, मुंबई नहीं है उसका आंसर, उसका आंसर नासिक है। और ये चीज भी याद रखना कि अभिनव भारत की जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो भारत में भी थी और लंदन में भी थी। ठीक है, दोनों जगह पे इसकी अभिनव भारत की शाखाएं हमको देखने को मिलती। तो ये भारत में भी थी इस तरीके की पॉलिटिकल एसोसिएशन, और यही सेम टू सेम एसोसिएशन हमको लंदन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मूवी आई है वीडी सावरकर के ऊपर, अगर आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, वो लंदन गए थे तो उधर उधर भी उन्होंने इस तरीके के एसोसिएशन को फॉर्म किया था, पर ये ओपनली काम नहीं करते थे, पब्लिकली लोगों को, ज्यादा लोगों को पता नहीं था इस संस्था के बारे में, ये खुफिया तरीके से ही काम करती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड इन द इंडिया इन 1838 वाज, तो अगर हम बोले कि भारत की स्थापित पहली राजनीतिक संगठन जो कि 1838 में बना था, उसको वो कौन सा था, कौन सा था पहला संगठन? ठीक है, तो सबको पता है ये जमींदारी एसोसिएशन जो था वो सबसे पुराना बोल सकते हैं या प्रथम भारतीय राजनीतिक संगठन था, जो कि किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? 1838 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब इसका बोल सकते हो कि इसका संस्थापक कौन थे? वैसे होने को 5 लोग थे, पर उनमें से मेन इंसान कौन था? द्वारिका नाथ टैगोर। ठीक है, कौन थे ये द्वारिका नाथ टैगोर? कैसे जानते हैं हम लोग? कौन थे द्वारिका नाथ टैगोर? कल हमने अविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा था, तो जो अविंद्रनाथ टैगोर उनके पिता का नाम क्या था? द्वारिका नाथ टैगोर। और जो अविंद्रनाथ टैगोर है वो किसके पिताजी है? रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, तो ये 3 जनरेशन याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? द्वारिका नाथ टैगोर। क्लियर हो गया? तो जो जमींदारी एसोसिएशन है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। जमींदारी एसोसिएशन को दूसरे नाम से किससे नाम से जाना जाता है? लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग submitted in 1875 a petition to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament। निम्नलिखित में से किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत की थी? कौन थे वो? किसने याचिका दी थी? ठीक है, तो पहले बात की कौन से एसोसिएशन या सभा से वो बोल सकते बिलोंग करते थे? तो पहले थे हमारे, बोल सकते कि जो पूर्ण सार्वजनिक जो सभा थी, सार्वजनिक सभा थी, उनमें भी बोल सकते इसकी स्थापना किसने की थी? कल हमने पढ़ा था, पूर्ण सार्वजनिक बोल सकते सभा की स्थापना किसने की थी? एमजी नराडे ने की थी। ठीक है, तो एमजी नराडे ने ही सबसे पहले याचिका जाहिर की थी, ये चीज याद रखना आप लोग। तो 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग कर सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने की थी? हमारे बोल सकते हैं कि एमजी नराडे ने की थी। और वो किस सभा से बिलोंग करते थे? पूर्ण सार्वजनिक सभा से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये सभा एमजी नराडे ने किस ईयर में बनाई थी, ये भी बताओ। कल पढ़ा था ना हम लोगों ने, 1870 में बनाई थी। किस ईयर में बनाई थी? 1870 में बनाई थी। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस एसोसिएशन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज, कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन सा था? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पार्टी के हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी एक और संगठन था जो कि सर्वप्रथम था और बहुत ज्यादा मुख्य था। वो कौन सा एसोसिएशन था या संगठन था?
क्या बता रहे हो भैया? अभी हमने पढ़ा जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा था वही सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पीएससी वाले भैया, ये तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, पर कांग्रेस से भी पहले एक और संगठन था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या नाम था उसका? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, क्योंकि वो कैलकाटा में बना था। और ये चीज भी याद रखना कि बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो ये एसोसिएशन उसी में जाके मिल गया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में हम लोग पढ़ेंगे, पर कांग्रेस से पहले सबसे मुख्य संगठन कौन सा था? इंडियन एसोसिएशन था। ठीक है, किसने बनाया था? अभी हम लोग पढ़ा था एसएन बनर्जी ने बनाया था, और साथ में आनंद मोहन बोस ने भी करा था, तो दोनों का नाम याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स आर डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया था? किसको किया था सबसे पहले? अब तुक्के लगा रहे हो। अब देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त किया था? इतना समझ में आ गया? इंडियन सिविल सर्विस के बारे में जानते हो? आज के टाइम पे जो आईएएस वगैरह आईपीएस है उनको वो इंडियन सिविल सर्विस में आता था। आज के टाइम पे जो आईएएस है ना, उसको पहले के टाइम पे क्या बोला जाता था? आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था। तो आज के टाइम पे जैसे यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, तो वैसे ही एग्जाम अंग्रेजों के टाइम पे भी होता था। ठीक है, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद कौन इंसान क्या बनता था? आईसीएस बनता था। और उसका एग्जाम कहां पर होता था? भारत में होता था क्या? इंग्लैंड में होता था। तो जो भी इंसान उसकी तैयारी कर रहा है, पहले साल भर उसको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करने के बाद अपने पैसों पे लंदन जाना पड़ेगा, वहां पे जाके उसको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिविल सर्वेंट कौन थे इंडिया के? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले क्या थे? फर्स्ट आईसीएस थे हमारे मतलब मॉडर्न इंडिया के। किस ईयर में बने थे वो? 1863 में बने थे। ठीक है, क्योंकि इतना टफ पेपर होता था, पहली बात तो उसमें इंग्लिश आती थी। ठीक है, जो एग्जाम होता था वो किस लैंग्वेज में होता था? इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। तो हर कोई इंसान इंग्लिश प्रॉपर तरीके से इंग्लिश पढ़ नहीं पाता था। तो इंग्लिश को मतलब उस एग्जाम को क्रैक करना, ये समझ लेना कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। पर सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे उन्होंने उस डिफिकल्ट एग्जाम को सबसे पहली बार क्रैक किया था। किस ईयर में क्रैक किया था? 1863 में। ठीक है, 1861 की बात करोगे तो एक सिविल सर्वेंट एक्ट भी आया था। ठीक है, इतना डीप नहीं पढ़ा रहा हूं, पर 1863 में हमारा जो एग्जाम हुआ था उसको सत्येंद्र नाथ टैगोर ने क्रैक कर लिया था। फिर उसके बाद में 1869 में एक और इंसान ने उस एग्जाम को क्रैक करा था। उसका नाम क्या था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को ही अंग्रेजों ने सबसे पहले सिविल सेवा से क्या करा था? बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? उसके बहुत बोल सकते हैं कि बहुत सारे अलग रीजंस हैं, पर मेन रीजन जानने की कोशिश करोगे तो वो जो भी गवर्नमेंट की या ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसी होती थी ना, उसका हमेशा विरोध करते थे। ठीक है, लोगों को भड़काते थे, और उनको लगता था कि ये इंसान अगर हमारे ऑफिस में काम करेगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है, इसको हटा दो किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारे इल्जाम लगा के उनको सिविल सर्विस से हटा दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी। तो सबसे पहली चीज बात की, इन्होंने आईसीएस का एग्जाम किस ईयर में क्रैक किया था? ठीक है, तो 1867 में इन्होंने क्रैक किया था। 1863 में किसने क्रैक किया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। ये वो एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता था। अब सत्येंद्र नाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर कैसे रिलेटेड है? दोनों भाई भाई है। अभी हमने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखा था ना, तो उनके 14 बेटे थे। ठीक है, 14 बेटे में से सबसे लास्ट जो सबसे छोटे थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और उन्हीं के भाई का नाम क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ही पहली बार आईसीएस का एग्जाम क्या करा था? क्रैक किया था।
बस। अब नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग ईयर सत्येंद्र नाथ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था? अभी हम लोगों ने देखा उन्होंने सर्विस को किस ईयर में ज्वाइन किया था, उनको हटाया किस ईयर में था, ये बताओ। हमने देखा बर्खास्त तो किया गया था, पर किस ईयर में बर्खास्त किया गया था? ठीक है, तो 1874 में हटा दिया गया था। 1867 में उन्होंने क्रैक किया, उनको बोल सकते हैं कि जॉब 1869 में मिली थी। लगभग 4 साल बोल सकते हैं कि उन्होंने काम किया, 4 साल के बाद उनको क्या कर दिया गया, अपनी जॉब से हटा दिया गया था। ठीक है, बहुत बहुत सारे अलग रीजंस थे, पर मेन रीजन यही था कि वो जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज को सही तरीके से उसका विरोध करते थे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ देना स्टार्ट कर दिया था, और अंग्रेजों को ये डर था कि ये इंसान अगर ऑफिस में काम करेगा और हमारी पॉलिसीज उसको पता चलेंगी तो लोगों को भी बताना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और ये पहला इंसिडेंट था कि इससे समझ में आता था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आसपास में इंडियंस को रखना पसंद नहीं करते थे। तो ये एक तरीके के लोगों को बाद में जो एसोसिएशन फॉर्म हुई थी ना, जो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी, तो ये एसोसिएशन में वो बताते भी थे कि अंग्रेज हम लोगों से डरते हैं, कि अंग्रेजों के साथ अगर हम लोगों ने काम किया और उनकी नीतियों को अगर हमने समझ लिया तो किसी भी वक्त हम उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो वो कभी भी हायर पोस्ट पे किसी भी इंडियंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी विच मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। ठीक है, तो पहली ऐसी प्रथम जो संगठन, इंपॉर्टेंट संगठन था वो कौन सा था, जो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया था? ठीक है, तो अभी हमने देखा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने कौन सा एसोसिएशन बनाया था, इंडियन एसोसिएशन बनाया था, जो कि बाद में 1886 में किस पार्टी के साथ में मर्ज हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था। पर अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम संगठन कौन सा था, इंडियन एसोसिएशन था। फिर इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण संगठन जो हम पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन और कांग्रेस किस ईयर में ज्वाइन हो गए थे, मर्ज हो गए थे, 1886 में। अब एक और चीज याद रखना, सुरेंद्र नाथ टैगोर मतलब वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन को भी बनाया था और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बनाया था। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो एसोसिएशन है, संगठन है, वो किसके द्वारा बनाए गए थे, सत्येंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा बनाए गए थे। पर इंडियन एसोसिएशन की बात करोगे तो सत्येंद्र नाथ बैनर्जी के साथ में आनंद मोहन बोस भी शामिल थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कौन सा एसोसिएशन ऐड हुआ था, तो इंडियन एसोसिएशन हुआ था। किस ईयर में हुआ था, 1886 में। फिर हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेसिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, तो राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सबसे पहले इंसान जिसने विरोध किया था कौन थे वो, अलग अलग आंसर मिल रहे हैं सभी। ठीक है, तो सबसे पहले विरोध करने वाले कौन थे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में, तो कल हमने जिनके बारे में पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द मद्रास महाजन सभा वॉज स्टेबल्ड बाय इन विच ईयर, या मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस ईयर में की गई थी, किस ईयर में स्टेब्लिश हुआ था मद्रास महाजन सभा? ठीक है, तो इनके संस्थापक का नाम बता सकता है कोई? ठीक है, मद्रास महाजन सभा जो थी वो किस ईयर में उसकी स्थापना हुई थी, तो 1884 में हुई थी। ठीक है, उसके संस्थापक का नाम कौन बता रहा है? ठीक है, इसको अभी डिस्कस करूंगा मैं बाद में, अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसका।
नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। ठीक है, 1885 में बोल सकते हो निम्नलिखित में से कौन सी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक हैं? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? ठीक है, अब ठीक है, फिरोज शाह मेहता तो है, उनके साथ में दो इंसान और हैं, उनका नाम बताओ, कौन बता सकता है? तो तीन लोगों ने मिलके इस बोल सकते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बनाया था। कौन है दो लोग और? ठीक है, तो एक आंसर तो आ गया। ठीक है, तो याद रखना, एक थे केटी तियांग, ठीक है, और एक थे हमारे बहरुद्दीन तैयब जी। क्लियर है? तो ये तीन लोगों ने मिलके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बनाया था। किस ईयर में बनाया था? 1885 में बनाया था। ये अलग अलग है। नेक्स्ट देखो, अब क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर के बेसिस पे हमको इनको अरेंज करना है। बताओ सही ऑर्डर कौन सा है? ठीक है, अब लोगों ने जहाँ पे तुक्का मारना स्टार्ट कर दिया। चलो, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनमें से क्या पढ़ लिया हमने? मद्रास महाजन सभा के बारे में पढ़ लिया। तो मद्रास महाजन सभा जो है वो किस ईयर में बना था? 1884 में बना था। ठीक है, अब इंडियन लीग के बारे में बता सकता है कोई? इंडियन लीग जो है वो किस ईयर में बनी थी? ठीक है, इंडियन लीग के बाद इंडियन एसोसिएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो इंडियन एसोसिएशन किस में बनी, कितने ईयर में बनी थी? ठीक है, तो 1876 में ये बनी थी। और इंडियन लीग की बात करें तो इंडियन लीग कब बनी थी? 1875 में बनी थी। अब बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो वो किस ईयर में बनी थी? 1882 में नहीं बनी थी। अभी हमने जो पढ़ा था ना, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, और बॉम्बे एसोसिएशन दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। अगर प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात हो तो वो 1882 में बनी थी, और बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन किस ईयर में बनी थी? 1852 में बनी थी। क्लियर हो गया? तो ये सारी की सारी डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सी एसोसिएशन किस ईयर में स्टैब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले बात, बॉम्बे एसोसिएशन किस ईयर में बनी थी? 1852 में। अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो वो किस ईयर में बनी थी? 1882 में। तो दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। फिर मद्रास महाजन सभा की बात करें तो ये हमने पढ़ा है किस ईयर में बनी? 1884 में। इंडियन एसोसिएशन किस ईयर में बनी? 1876 में। और इंडियन लीग कब बनी? 1875 में। तो हमारा सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या आएगा? 1 4 3 2। कौन सा है हमारा लास्ट वाला? ठीक है, तो इस ऑर्डर में हमारे को तो ये बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास महाजन सभा 1884, इंडियन एसोसिएशन 1876 और इंडियन लीग 1875। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये डेट्स और एसोसिएशन के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट मैच, फाइंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ गिवन कोड। तो ये बताना है कि ये एक तरफ हमारी एसोसिएशन के संगठन के नाम दिए गए हैं और कहाँ पे वो संगठन बना था, दूसरी तरफ उसके नाम है। लंदन, कैलकाटा, लंदन और बॉम्बे। बताइए सभी कौन कौन से गलत हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ठीक है, डू नॉट मैच, मेल नहीं खाते।
अब देखो, एक तो आपने अभी हाल ही पढ़ा ना, इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे में बना था क्या? कहाँ पे बना था? कलकत्ता में बना था। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? तो एक तो हमारा ये वाला गलत हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था वो कहाँ पर बना था? लंदन में ही बना था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी कहाँ बना था हमारा? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो भी कहाँ पर बना था? लंदन में ही बना था, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो संगठन था वो कहाँ पर बना था? लंदन में ही बना था। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है। अगर आप देखोगे तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो बहुत सी किताबों में उसका लंदन दे के रखा है, पर एक्चुअल में ये एसोसिएशन जो था वो कहाँ पर बना था? बना यूके में ही था, पर लंदन में ना बन के वो कहाँ बना था? ब्रिस्टल में बना था। क्लियर हो गया? तो ये तीनों के तीनों जो थे वो गलत थे। पहले जो हमने पढ़ा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, वो अकेला सही है। वो कहाँ पर बना था हमारा? लंदन में बना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था वो कहाँ पर बना था हमारा? वो भी लंदन में ही बना था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये यूके में ही बना था, पर यूके में कौन सी जगह पे बना था? ब्रिस्टल में। और इंडियन एसोसिएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये बॉम्बे में ना बन के कहाँ पर बना था? कलकत्ता में बना था, ठीक है। तो कौन कौन से गलत हो गए हमारा? 2, 3, 4। तो यहाँ पे एक और ऐड कर लेना, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है कि जितने भी एसोसिएशन, मेन मेन एसोसिएशन है, उनके नाम, उनके ईयर और वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुए थे, वो सिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, consider the following organization and select the correct chronological order of the founding of the ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड पे सही, हमें सही क्रम में उसको चुनना है। तो सही क्रम बताइए सभी। ठीक है, बताओ भैया। इंडियन लीग तो पढ़ा अभी हम लोगों ने, तो इंडियन लीग कब बना था? 1875 में बना था, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि जो बोल सकते हो बंगला सभा प्रकाशिका जो सभा थी वो कहाँ, किस ईयर में बनी थी? किसी को भी नहीं आइडिया? तो ये हमारी किस ईयर में बनी थी? 1836 में बनी थी। किस ईयर में बनी थी? 1836 में बनी थी। फिर लैंड लॉर्ड्स सोसाइटी, अभी मैंने बताया था जो जमींदारी एसोसिएशन था उसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? लैंड होल्डर सोसाइटी। वो किस ईयर में बनी थी? 1838 में बनी थी, ठीक है। अब लास्ट कौन सी बस्ती हमारी? बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो ये किस ईयर में बनी थी? 1843 में बनी थी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो मैच है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब कि 1, 2, 3, 4 सही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करी जाए तो बंग भाषा प्रकाशिका जो सभा थी वो किस ईयर में बनी थी? 1836 में। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन जो था किस ईयर में फॉर्म हुआ था? 1838 में। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो थी वो किस ईयर में बनी? 1843 में। और इंडियन लीग हमने अभी पढ़ा था तो किस ईयर में बनी थी? 1875 में। नेक्स्ट देखो, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 आर सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इनको आपको मैच करना है, तो इनको ज्यादातर हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा है। बताओ कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े, उसको मैच करो, बाकी के हम लोग मैच कर लेंगे फिर। ठीक है, तो एक का बता दिया कि जमीन जो जमींदारी एसोसिएशन बोल सकते हैं या लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी उसके फाउंडर कौन थे? द्वारिकानाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इंडियन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब हमारे कौन कौन से बच रहे हैं? बी और सी बच रहे हैं। तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को किसने बनाया था? तो विलियम एडम्स ने बनाया था। किसने बनाया था?
विलियम एडम्स ने बनाया था। फिर कौन बच रहा है हमारा? इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है तो भारतीय समाज या इंडियन सोसाइटी को किसने बनाया था? हमारे आनंद मोहन बोस ने बनाया था। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या समझा कि लैंड होल्डर सोसाइटी तो हम लोगों को पता था, या जमींदारी एसोसिएशन द्वारिकानाथ टैगोर ने बनाया था। फिर इंडियन एसोसिएशन भी हमने पढ़ा था कि एस एन बनर्जी ने बनाई थी। दो और कौन सी हमने पढ़ ली कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को किसने बनाया था? विलियम एडम्स ने बनाया था। और इंडियन सोसाइटी को किसने बनाया था? आनंद मोहन बोस ने बनाया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित जोड़ियों का विचार करें तो सही स्टेटमेंट बताने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, सही मैच है। तो चारों तीनों स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ध्यान से पढ़ोगे तो याद रहेगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नहीं डली। देखो, सबसे पहली चीज, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन बोला जाता है। ये तो उन्हीं के फाउंडर है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। अब राधाकांत देव की बात करें तो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। अब किसकी बात आती है? हमारे मद्रास महाजन सभा की बात आती है। तो जो मद्रास महाजन सभा है उसके संस्थापक कौन थे? यहाँ पे थे हमारे जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट था कि वो स्टेटमेंट गलत था। सही स्टेटमेंट क्या है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो मद्रास महाजन जो सभा थे उसके फाउंडर थे। ठीक है, तो 1 और 3 जो है हमारे क्या है? सही है। तो ओनली 1 एंड 3। कौन सा गलत था हमारा? सेकंड वाला गलत था। और इससे पहले आपने मद्रास महाजन में एक ने इंसान ने आंसर किया था, क्या बताया था आपने फाउंडर का नाम? अभी पूछा था ना मैंने, किसी ने आंसर दिया था शायद। चलो जाने दो। नेक्स्ट देखो, फिर से मैच द फॉलोइंग। आपको एक तरफ उनके नाम दे के रखे यहाँ पे फाउंडर के, और दूसरी तरफ उनकी एसोसिएशन के नाम है। मैच करो, अभी पढ़े हम लोगों ने। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो उसको। वन का 4। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी चलना पड़ेगा, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन जो थी वो किसने बनाई थी? हमारे सैयद अहमद खान ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सैयद अहमद खान ने बनाई थी। अब सैयद अहमद खान हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा है, तो उसके संस्थापक भी कौन है? हमारे सैयद अहमद खान ही है। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना, इंडियन नेशनल लिबरल जो फेडरेशन थी वो भी किसने बनाई थी? वो भी हमारे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने ही बनाई थी। ठीक है, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की बात करें तो वो किसने बनाई थी? एस एन बैनर्जी ने ही बनाई थी। अब यहाँ पे इंडियन लीग की बात करते तो इंडियन लीग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाई गई थी। अब इंडियन एसोसिएशन में आप बोल सकते हो कि आपने एस एन बैनर्जी क्यों नहीं करा? तो एस एन बैनर्जी अगर आप देखोगे तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने बनाई थी? हमारी एस एन बैनर्जी ने बनाई थी। और मैंने बताया था कि इंडियन एसोसिएशन दो लोगों ने बनाई थी, एस एन बैनर्जी ने भी बनाई थी और आनंद मोहन बोस ने भी बनाई थी। अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ये वाले ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा हमारा? आनंद मोहन बोस। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर एस एन बैनर्जी को लगा दोगे तो फिर आनंद मोहन बोस को क्या लगा पाओगे? ठीक है, तो मेन चीज हमको याद रखनी, इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस और एस एन बैनर्जी, दोनों के दोनों। जो दिख जाए आपको ऑप्शन में वो लगाना पड़ेगा।
फिर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन है? तो SN बैनर्जी हैं। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सैयद अहमद खान है। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से याद रखना, उनके संस्थापक भी आपके सैयद अहमद खान ही है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, तो सही गलत वाली आपको बतानी है, तो ये बता सकते हो आप लोग, ध्यान से देखो इसको, कौन सी गलत है बताओ जल्दी। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने मतलब कि करेक्ट आंसर गैस कर लिया। तो हमने अगर देखोगे तो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में देखा था, या जमींदारी एसोसिएशन के बारे में देखा था, तो किस ईयर में बनी थी वो? ठीक है, तो ये गलत दिया है। ईयर में बनी थी वो? 1838 में बनी थी। ठीक है, तो कौन सा हमको गलत ही चुनना था, तो गलत कौन सा वाला हो गया? लैंड होल्डर एसोसिएशन। और बाकी के जो तीन है वो कैसे हमारे सही है, तो उनको एक बार पढ़ लेना। क्लियर हो गया? और देखो क्वेश्चन इसी तरीके से घुमाए जाएंगे आपको कि जो आपको आता है वो वाली चीज याद रखना, जो नहीं आती ना उसको बाद में देखना, पहले आने वाली चीजों पे फोकस किया करो। अब नेक्स्ट देखो, हमारे एक तरफ आपकी एसोसिएशन दे के रखे है, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद नहीं है फालतू के। अब इसको, ये लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्योंकि अभी आप लोगों के चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमने जो जो पढ़े हैं उनको देखो और उनको मैच करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो लोगों ने सबसे पहली चीज, अगर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसके संस्थापक कौन है हमारे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन है हमारे? गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोखले को कैसे जानते हैं हम लोग? वो किसी के गुरु बोले जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल मेंटर बोले जाते हैं। तो किसके वो पॉलिटिकल मेंटर थे? वो महात्मा गांधी के। ठीक है, तो जब वो इंडिया से मतलब अफ्रीका से वापस आए थे, तो महात्मा गांधी ने पॉलिटिकल मेंटर के रूप में उन्हें ज्वाइन किया था और उनसे राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, फिर इसके बाद हम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किसने बनाई थी? हमारे राधाकांत देव ने बनाई थी। किसने बनाई थी? फिर इसके बाद हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था तीन नामों के बारे में, तीन नाम में से यहाँ पे कौन सा नाम दिख रहा है आपको? ठीक है, तो केटी तेलांग। और लास्ट हमारे कौन से बनते हैं? सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन किसने फॉर्म की थी? सैयद अहमद आमिर अली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी फाउंडेड सेवा सदन इन 1885? ठीक है, तो सेवा सदन जो है वो मतलब बोल सकते हैं निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इसका आंसर जो है आपको कहाँ पर देना है? सबको कमेंट सेक्शन में देना है, तो सबके आंसर चाहिए मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट में आप इसके आंसर दे सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले एग्जिस्ट करती थी, या बोल सकते हैं राजनीतिक जो संगठन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले मतलब हमारे इंडिया में हमको देखने को मिलते थे, हमने बहुत सारे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उतने क्वेश्चंस में जितने भी संस्थाओं के बारे में हमने देखा है, उन संस्थाओं का नाम, उन संस्थाओं से रिलेटेड किस सिटी में वो स्थापित हुए थे और उनके ईयर, किस ईयर में वो स्टैब्लिश हुए थे, तो उन सारे के सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक आप बोल सकते हो कि एक नोट बना लेना, लाइन से लिख लेना और उनको याद कर लेना। ठीक है, तो अलग अलग याद करने से अच्छा है कि पूरी की पूरी एक बार एसोसिएशन को लेना, एक ब्लैंक पेज लेना, उनमें एसोसिएशन का नाम लिखना, कहाँ पे हुए थे उस सिटी का नाम लिखना और साथ में उस ईयर को लिख देना। तो वहीं पे आपके इसके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपका एग्जाम हो या उनको रोज के रोज रिवीजन करते रहोगे तो वो आपको याद में रहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि इसमें नाम, ईयर और सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। ठीक है, थैंक यू।